दोस्तों, दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन पर आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर एक लड़की भी 2 साल के बच्चे के साथ उस ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी एक बिहारी नौजवान उस लड़की के पास आता है, उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। दोस्तों, उसके कॉलेज के दिनों की उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, या यूँ कहें कि उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसको पहली बार वो साड़ी में देख रहा था। साड़ी में बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके साथ जो बच्चा था वो मम्मी मम्मी करके रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, उस लड़की का नाम ममता होता है, उस लड़के का नाम राजीव होता है। राजीव उसके पास जाता है और बिना उसको बताए उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। दोस्तों, जैसे ही वो बच्चा उठाता है तो झटके से ममता उसके तरफ देखने लगती है, और जब उसका चेहरा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जिसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थीं, अचानक से 7 साल बाद उसके सामने आ चुका था। उसको देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों, राजू भी ममता को देखता है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेना चाहते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म के उस भीड़ में ये सब कुछ संभव नहीं था। वो दोनों बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, उस लड़की के साथ कोई और भी होता है जो थोड़ी देर में आ जाता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लड़के का नाम राजीव था, लड़की का नाम ममता होता है। दोनों पटना के एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जो ममता थी वो बहुत ऊंची बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी, और जो राजीव होता है वो बहुत गरीब एक साधारण परिवार का और एक छोटी जाति से बिलोंग करता था। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात ये थी कि राजू पढ़ने लिखने में बहुत ही जीनियस था, तो एक उम्मीद पर, एक भरोसे पर इन दोनों का रिश्ता टिका हुआ था कि शायद ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, इसकी नौकरी लग जाए, तो शायद इन दोनों की शादी हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाता। ग्रेजुएशन के बाद जब ममता की शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था, तो ममता ने एक बार कहा कि मैं राजीव से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, इस पर हंगामा हो जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है। उसके पिताजी, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि आज तक खानदान में ऐसा नहीं हुआ, और खानदान की नाक कटवाने के लिए एक तू ही पैदा हुई है क्या। उन लोगों ने कहा कि खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे खानदान की कोई लड़की इस तरीके से छोटी बिरादरी वाले लड़के से शादी करने की सोच भी रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बातें करने की, आज के बाद ऐसी बातें मत करना। अब दोस्तों, इससे ज़्यादा उसकी हिम्मत थी भी नहीं, रो गा के वो शांत हो जाती है। अब दोस्तों, यही बात जब राजीव ममता के माता पिता से कहता है तो वो लोग भी उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आज के बाद तुम हमारी बेटी के रास्ते पर भी नहीं दिखाई देना। दोस्तों, इसके आगे वो भी कुछ नहीं कर पाता है, और दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद ममता एक दिन राजू से मुलाकात करती है, उसके गले लिपट कर रोने लगती है। कहती है, राजू, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आज के बाद तुम कहाँ, मैं कहाँ, कुछ भी पता नहीं। बस एक ही गुजारिश है कि एक दूसरे के दिल में जगह बनाए रखना, एक दूसरे को याद करते रहना। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ो। हमारी किस्मत में यही था। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कि 7 सालों के बाद दोनों दिल्ली जाने के लिए उसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और ममता को राजू देख लेता है। वो उसके पास जब आता है, बच्चे को गोद में उठा लेता है, तो उसको देखती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजू ममता से कहता है, कैसी हो ममता। तो ममता कहती है कि जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ, तुम कैसे हो। तो कहता है, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। फिर उसको कहता है कि साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारा बच्चा भी बहुत प्यारा है। कहती है कि हाँ, बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। दोस्तों, उसके बाद राजू कहता है कि कहाँ जा रही हो, कौन से डब्बे में तुम्हारा टिकट है। तो कहती है, मेरा टिकट स्लीपर में है, 2 लोग हैं। तो कहता है, दूसरा कौन है। तो कहती है, मेरी भाभी है, अभी आ रही है, ये बहुत रो रहा था तो इसको चुप कराने के लिए कुछ लेने गई है। फिर वो राजू से पूछती है कि तुम्हारा टिकट कहाँ पर है। तो कहता है कि मेरा टिकट तो फर्स्ट एसी में है, लेकिन तुम अपने साथ मुझे लिवा चलो तो बहुत मेहरबानी होगी। ममता कहती है कि चलो ना प्लीज़, हमारे ही साथ चलो। अब दोस्तों, इतने देर में उसकी भाभी आ जाती है, राजू के गोद में अपना बच्चा देखती है,
तो ममता की तरफ देखती है। ममता कहती है भाभी यही राजीव है। अब दोस्तों उसने कई बार अपने भाभी से राजीव के बारे में जिक्र कर रखा था, तो वो जानती थी उसको। अब दोस्तों एक गहरी सांस लेते हुए राजीव से कहती है कि भैया तुम्हें ममता से शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या होता बहुत होता मम्मी पापा 2-4 महीने 6 महीने नाराज रहते, उसके बाद हर कोई मान जाता है। अपनी औलाद से कोई इतने दिनों तक नाराज नहीं रहता। लेकिन देखो यही है कि लोग ऊंच नीच करते रहते हैं, भले ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों उसके बाद ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है, सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। ममता कहती है कि चलो ना हमारे साथ तुम भी। तो कहता है देखो एक सीट तुम्हारा भी है, एक टिकट मेरा भी है, तो स्लीपर में वैसे भी बहुत भीड़ होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो चलो मेरे ही टिकट पर सारे लोग चलो, मेरा तो फर्स्ट एसी का टिकट है। दोस्तों फिर सारे लोग उधर जाते हैं जहाँ फर्स्ट एसी का डब्बा लगने वाला होता है। ट्रेन आती है और सारे लोग फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्तों वैसे तो कई बार ममता और उसकी भाभी ने दिल्ली तक का सफ़र किया था, लेकिन फर्स्ट एसी के डब्बे में कभी नहीं बैठे थे। आज पहली बार जब वो बैठते हैं तो बहुत सुकून महसूस करते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। दोस्तों अंदर 4 सीटें थीं, जाके एक सीट पर ये तीनों बैठ जाते हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। राजीव कहता है कि देखो भाभी, मैंने इनके पिताजी से हाथ जोड़ा, विनती किया, सब कुछ कहा। मैंने कहा कि देखो अंकल मैं पढ़ा लिखा हूँ, गंवार तो हूँ नहीं कि मैं दुनिया जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ। मैं हमेशा ज़िंदगी भर ममता को सुखी रखूँगा, उसको कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा तेरी मेरी कैसी बराबरी, अच्छा होगा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तो मैं ममता के लिए दिन रात रोया, क्योंकि मेरे माँ बाप खून पसीने की कमाई से मुझको पढ़ा रहे थे, तो मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। अब दोस्तों बीच में राजीव बैठा था, एक तरफ ममता बैठी थी, एक तरफ उसकी भाभी बैठी थी। अब दोस्तों उसके बाद राजीव से ममता की भाभी कहती है कि अब क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, दिल्ली किस लिए जा रहे हो। तो कहता है कि भाभी ममता को पता है कि मैं ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी कर रहा था। आईआईटी मद्रास से मैंने एमटेक किया और उसके बाद चेन्नई में पिछले 2 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उसकी भाभी कहती है कि फिर तो तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी। तो बोलता है हाँ 4.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस एक चीज़ की कमी जो रह गई है ज़िंदगी में, वो कितने भी पैसे हो जाएं अब तो उसकी भरपाई हो नहीं सकती, वो मुझे कभी मिल नहीं सकती। तो उसकी भाभी समझ जाती हैं कि राजीव ममता की ही बात कर रहा था। तो उसकी भाभी कहती हैं कि तुम्हारी तो शादी हो गई होगी, तो क्या तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है। तो बोलता है कि अभी शादी कहाँ हुई है, अभी तक तो मैं पढ़ाई कर रहा था, 1-1.5 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो ममता ने कहा कि जब चेन्नई में नौकरी करते हो तो दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो बोलता है कि दिल्ली में जो चिराग है, तुम तो उसे जानती हो, कॉलेज का दोस्त था, उसी की शादी है। तो ममता उत्सुक हो जाती है, उससे कहती है कि अच्छा चिराग क्या कर रहा है। तो कहता है कि चिराग भी मेरे साथ ही पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली में वो जॉब करता है जो मैं चेन्नई में करता हूँ, और दिल्ली की एक लड़की जो बैंक मैनेजर है उससे वो लव मैरिज कर रहा है। तो शादी में सारे दोस्तों को बुलाया है, मैं वहीं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं चेन्नई के लिए निकल जाऊँगा। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, उसको सरप्राइज़ दे दो। तो कहती है कि अरे मैं कहाँ जा सकती हूँ, अब मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ, भैया वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, कौन मुझे जाने देगा। तो राजू कहता है क्यों नहीं जाने देंगे, भैया को भी ले चलो, भाभी को भी ले चलो, सारे लोग मिलकर चलेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यार तुम बताओ तुम्हारी शादी कहाँ हुई, कैसे चल रही है, क्या करते हैं तुम्हारे पति। तो उसकी भाभी बोलती है क्या बताएं भैया, शादी तो बहुत अच्छा समझ कर किया था, पता चला कि लड़का जेई है, जूनियर इंजीनियर है, तो इसीलिए दहेज में 5 लाख रुपए दे दिए, कार दे दिए, बहुत सारे सोना चांदी दे दिए। लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि लड़का नालायक है, निकम्मा है, उसकी डिग्री भी फर्जी है। अब जब 2 महीने बाद पता चला तो एक दिन पापा, इनके भैया अन्य रिश्तेदारों के साथ गए और ममता को वहाँ से लिवा कर चले आए। अब राजू हैरान रह जाता है, वो बोलता है फिर। तो उसकी भाभी बोलती है फिर क्या, अब पापा यही इंतज़ार कर रहे हैं कि दहेज में जो सामान दिया गया है, जो पैसे दिया गया है, वो उनसे किसी तरीके से वापस मिल जाए और उसके बाद फिर कहीं ममता की शादी हो जाए। क्या करे भैया, चोरों से रिश्ता लग गया। अरे चोर तो ठीक होते हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं वो लोग, अब क्या ही कहें। पापा अपनी जिद के आगे किसी की सुनते नहीं, लेकिन जिंदगी तो ममता की बर्बाद हो गई। तो राजू कहता है कि हाँ दूसरे जगह शादी कर देंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पापा आज मुझसे ममता की शादी कर दो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यही तो होता है। तो उसकी भाभी कहती है कि अरे भैया, हमारी किस्मत में कहा कि तुमसे रिश्ता अब लगे, और तुम कहाँ इतने पैसे वाले हो, तुम्हारे लिए तो
कितनी लड़कियां लाइन में लगी होंगी, तुम्हारे लिए तो कितने रिश्ते लाइन में लगे होंगे। तो कहता है कहाँ लाइन में लगा है, आप बड़ी हो, चलो इनकी बड़ी भाभी हो, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर मैं ममता से अभी शादी करना चाहूँ तो आप क्या करोगी। तो कहती हैं क्यों मजाक कर रहे हो, इतने पैसे वाले होकर भी आप ऐसा क्यों करोगे। तो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपने सिंदूर रखा होगा, अभी निकालो, मैं अभी शादी कर लूँगा इससे। आप ममता से पूछो कि जब हम आखिरी बार मिले थे एक दूसरे से लिपट कर कितना रोए थे, और बिछड़ते वक्त ममता ने क्या कहा था कि एक दूसरे के दिल में जगह बना कर रखना। तो आज भी मेरे दिल में ममता के लिए वही जगह है। ममता के दिल में भले ही मेरे लिए कोई जगह ना हो, भले ही ममता मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन आज भी मैं ममता से उतना ही प्यार करता हूँ। ममता के सिवा मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अब दोस्तों ये बात ममता सुनती है तो उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गले में हाथ डालकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों उस कंपार्टमेंट में 4 सीटें थीं, तो उनके अलावा 3 और पैसेंजर बैठे थे। वो सारी कहानी सुनते हैं। सारे वीआईपी थे, पढ़े लिखे थे, अमीर लोग थे, समझदार थे। तो वो लोग जब राजू की ये बात सुनते हैं कि आज भी ममता के लिए इसके दिल में इतना सारा जुनून है, दोस्तों वो लोग समझाने लगते हैं कि ऐसा लड़का हमने नहीं देखा, और इतने अच्छे लड़के को कैसे ठुकरा देते हैं लोग ऊंच नीच जात बिरादरी के चक्कर में। दोस्तों उसके बाद टीटी आता है। राजू दोनों का 8,000 रुपये देकर टिकट बनवाता है। खाना वाना खाते हैं, सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन राजू और ममता एक दूसरे के हाथों को थाम कर रात भर बैठे रहे कि ज़िंदगी में फिर मुलाकात हो ना हो, आज के पल को वो जी लेना चाहते थे। अब दोस्तों अगले दिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है। वहां पर ममता का भाई इंतजार कर रहा था। ये लोग ट्रेन से उतरते हैं तो उसकी भाभी कहती है कि भैया चलो ना हमारे कमरे पर। 5-10 मिनट की मुलाकातों के बाद उसका भाई भी कहता है कि हाँ भैया चलो हमारे ही साथ चलो, खा पी के आराम करना, शाम को चले जाना। दोस्तों कमरे पर जाते हैं, सारे नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, और जब उठते हैं तो चाय पानी पीने के बाद प्लान बनता है कि हम सारे लोग चिराग की शादी में जाएंगे। दोस्तों उसके बाद राजू सबको लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाता है। पार्टी के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, गिफ्ट खरीदे जाते हैं, और राजू और ममता ये दोनों मैचिंग के कपड़े लेते हैं। उधर चिराग फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था कि भाई कहाँ पर है तू, तो कह देता यार मैं कल डायरेक्ट आऊँगा, किसी काम से फंस गया हूँ। अब दोस्तों अगले दिन साउथ एक्स के एक होटल में शादी थी। ये तीनों लोग, साथ में एक बच्चा भी उनका, ये चारों लोग जब वहाँ पर जाते हैं और साथ में ममता और राजीव को चिराग देखता है तो हैरान रह जाता है। बोलता है साले जब भी फ़ोन करो तब भी तू ममता ममता के लिए रोता रहता है। कहता है ज़िंदगी में सब कुछ है, ममता नहीं है, और ये तू इस तरीके से छुपा रुस्तम निकला, कब तुमने शादी की और तूने बताया तक नहीं, इतना कंजूस आदमी है तू। बोलता है यार भैया हैं इनके पीछे और समझा कर बदतमीजी से बात मत कर। तो दोस्तों उसके भैया को नमस्ते करता है। बोलता भैया नमस्ते, मैंने आपको देखा नहीं, माफ़ करना। तो उसके भैया थे वो मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि चलो यार दोस्त हैं, मिले हैं तो दूसरे ही तरीके से बातें करेंगे। दोस्तों वहाँ से दूर चले जाते हैं। उसके बाद सारी बातें होती हैं तो हैरान रह जाता है। बोलता है यार और सारे दोस्त हैं, चलो अब उनसे भी मिला जाए। अब दोस्तों शादी होती है, सारे लोग शादी का एंजॉय करते हैं। अगले दिन जो है सारे लोग बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी तरीके से ममता की और राजू की अब शादी होनी चाहिए। अब दोस्तों जो उसके भाई थे वो तो पहले ही दिन मान गए थे, इसीलिए वो शादी में भी आए थे। उसके बाद इन सारे लोगों ने मिलकर उसके मम्मी पापा को समझाया, और उसके पापा जो है 1-2 महीनों के बाद एग्री हुए और इन दोनों की भी शादी हुई। अब दोस्तों पिछले 6 महीनों से राजू और ममता चेन्नई में एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो जैसा कहा जाता है कि ऊपर वाला ही सबका तकदीर लिखता है। तो दोस्तों उसकी ये भी एक अनोखी मिसाल रही। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।